इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो बॉलीवुड गॉसिप्स, जहां आपको मिलती है बीट टाउन की लेटेस्ट अपडेट्स विद सम हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स टू। हमारे आज के शो में हम बात करेंगे दबंग खान की दरिया दिली। आखिर क्यों ले रहे हैं सिंगर सोनू निगम सिंगिंग से ब्रेक, कॉमेडियन तन्मय पर आई मुसीबत और विद्या बालन की शादीशुदा जिंदगी में आई परेशानी की। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दबंग खान यानी सलमान खान की। उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, दबंग खान एक जीता जागता एग्जाम्पल है। नेक दिली और दरिया दिली क्या होती है, ये तो दबंग खान ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। एंड वी ऑल नो दैट सलमान हैज ऑलवेज बीन नोन फॉर हिज लार्ज हार्टेडनेस। देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस वेयर ही हैज गॉन आउट ऑफ द वे टू हेल्प दोज इन नीड। इस बार जिसका हौसला बढ़ाया है दबंग खान ने, वो रियलिटी शो के कंटेस्टेंट है। जी हाँ, पहले तो गाड़ी से उतरे सलमान खान ने दी उस शख्स को जादू की जप्पी। क्या है पूरी स्टोरी, आइए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की दरिया दिली के किस्से आम हैं। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे सितारे हैं जो आज आसमान की बुलंदियों को छू चुके हैं, लेकिन उनके करियर के शुरुआती दिनों में दबंग खान ने उनकी बहुत मदद की थी और दबंग खान की इसी खूबी की वजह से उन्हें बॉलीवुड में कई लोगों का गॉडफादर भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दबंग खान नए कलाकारों का हौसला बढ़ाने में कभी नहीं चूकते और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। इस बार उन्होंने जिस कलाकार का हौसला बढ़ाया है वो नेत्रहीन है, लेकिन अपनी मधुर आवाज से लोगों को मदहोश कर देता है और इस कलाकार की आवाज का जादू दबंग खान पर इस कदर चढ़ा कि वो खुद को इस कलाकार के पास जाने से रोक नहीं पाए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दबंग खान मुंबई में एक टीवी शो की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग पूरी करके वो जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी उनके कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। इस आवाज में इतनी कशिश थी कि दबंग खान उस आवाज के दीवाने हो गए और वो उसके पीछे भागकर चले गए। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो एक नेत्रहीन बालक को अपने गाने की रिहर्सल करते पाया। सलमान खुद को उस कलाकार से मिलने से रोक नहीं पाए और उन्होंने पास जाकर उसे गले लगा लिया। आपको बता दें कि ये कलाकार कोई और नहीं बल्कि रियलिटी टीवी शो सारेगामापा का एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम जगप्रीत बाजवा है। जगप्रीत का कहना है कि वो जहां रिहर्सल कर रहे थे, सलमान खान अचानक वहां आ गए। जगप्रीत के कान में कुछ फुसफुसाए और कसकर गले लगाकर वहां से चले गए, जिससे वो चौंक गए। साथ ही जगप्रीत ने ये भी कहा कि वो बेहद खुश हैं कि उन्हें दबंग खान का आशीर्वाद मिला है। इतना ही नहीं, दबंग खान ने जगप्रीत के साथ इन फ्यूचर काम करने की इच्छा भी जाहिर की। वे टू डू भाईजान, वी आर प्राउड ऑफ यू फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम की। अगर आप भी सोनू निगम के फैन हैं तो ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं आपको निराश कर सकती है। दरअसल सोनू ले रहे हैं सिंगिंग और अपने काम से ब्रेक, मगर क्यों, कब, कितने दिनों के लिए? आई नो इस सब तरह के सवाल आपके मन में भी आ रहे होंगे और आपको इन सभी सवालों का जवाब देगी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सो टेक अ लुक। लाखों दिलों को अपनी सिंगिंग का दीवाना बनाने वाले और अपनी आवाज से सबको मदहोश कर देने वाले बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को आज कौन नहीं जानता। लेकिन अब सोनू निगम के दीवानों के लिए एक बुरी खबर है जिसे सुनने के बाद उनके फैंस निराश हो जाएंगे। खबर है कि सोनू निगम अपनी सिंगिंग से जल्द ही ब्रेक लेने वाले हैं, जिसकी वजह उनकी हेल्थ से रिलेटेड है। दरअसल 7 जून को उनके बाएं घुटने की सर्जरी होने वाली है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब वो सर्जरी करा रहे हो, क्योंकि वो इससे पहले भी ऑस्टेटोमी सर्जरी करा चुके हैं और अब ये उनकी दूसरी सर्जरी होगी। अपनी खराब सेहत की वजह से उन्होंने अपने सारे कॉन्सर्ट रद्द कर दिए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिना उचित निर्देश के स्क्वैश खेलने की वजह से सोनू को इस सर्जरी की जरूरत पड़ी है। जब सोनू से सवाल किया गया कि क्या वो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो इसके जवाब में सोनू ने कहा कि वो अपने घर पर ही हैं। ऑस्टेटोमी सर्जरी 2.5 महीने पहले हो चुकी है, वो थोड़ा बहुत चल पाते हैं। उनकी दूसरी सर्जरी जल्द होगी और वो अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं।
आपको बता दें, इसके साथ ही अपने एक बयान में सोनू ने कहा कि आज पूरा सिंगिंग वर्ल्ड बदल गया है। ज्यादातर कलाकार किसी संगीत कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो उनकी प्रतिभा की रहनुमाई करती हैं। याद दिला दें कि अभी कुछ समय पहले ही सोनू निगम मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में भिखारी के रूप में गाना गाते हुए नजर आए थे और उनका ये वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सोनू, वी विश कि आप जल्द ही ठीक हो जाए, क्योंकि आपके फैंस आपकी आवाज को हमेशा ही सुनना चाहते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी विच इज अबाउट AIB कॉमेडियन तन्मय। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉमेडी के चक्कर में अर्थ का अनर्थ हो जाता है, क्योंकि कॉमेडियन कहना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं, या फिर यूं कहें कि व्यूवर्स कुछ का कुछ समझ लेते हैं। और अब AIB रोस्ट के कॉमेडियन तन्मय भट्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल उनसे गलती ये हो गई कि इस बार उन्होंने कॉमेडी का सब्जेक्ट दो ऐसी शख्सियतों को चुना जिन्हें जनता सर आंखों पर रखती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्वर कोकिला सिंगर लता मंगेशकर की और गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की। क्या है ये पूरा मांजरा, आइए आपको दिखाते हैं। AIB के कॉमेडियन तन्मय भट्ट अपनी कॉमिक टाइमिंग और मिमिक्री के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन अपने इसी कॉमिक स्टाइल की वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने जिसे अपनी कॉमेडी का निशाना बनाया वो कोई और नहीं बल्कि सिंगर लता मंगेशकर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। हाल ही में AIB के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें तन्मय लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो का टाइटल है सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर। वीडियो में कॉमेडियन तन्मय ने सचिन और लता मंगेशकर का मुखौटा पहनकर दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस कराई है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर से बेहतर हैं या नहीं। वीडियो में तन्मय ने दोनों सितारों की नकल उतारी और बीच बीच में विनोद कांबली की भी नकल की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि AIB के रोस्ट में भद्दी टिप्पणियां भी की जाती हैं। इस बार भी वीडियो में लता पर वार करते हुए तन्मय ने कहा कि जॉन स्नो, जो कि फेमस टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का एक पात्र है, वो भी मर गया था, इसलिए लता आपको भी मर जाना चाहिए। सचिन और लता जी पर इस तरह की टिप्पणियां बहुत लोगों को पसंद नहीं आई और अनुपम खेर, रितेश देशमुख, सेलिना जेटली जैसे कई बॉलीवुड सितारों ने तन्मय से माफी मांगने को कहा। इतना ही नहीं, मन से छत्रपति सेना के प्रमुख अमेया खोपकर ने कहा कि वो शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन जाएंगे और तन्मय के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। इस फेसबुक पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स आने के बाद तन्मय ने लिखा कि सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर, उन्होंने स्नैपचैट पर कुछ और बकवास की है, वहां उन्हें फॉलो करें। और साथ ही लिखा कि वो लता जी और सचिन दोनों से ही प्यार करते हैं, वो बस मजाक कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कॉमेडियन की कॉमेडी पोस्ट पर आए सारे कमेंट्स नेगेटिव नहीं थे, क्योंकि कई लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तन्मय के लिए ये वीडियो मजे से ज्यादा विवाद की वजह बन गया है। वैसे ये एडल्ट कॉमेडी शो AIB पहले भी कई बार विवादों में आ चुका है और अब हम तो बस यही कह सकते हैं, when humors get ugly it's no more funny। अब ये मजाक कौन सी नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, only time can tell। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं एक्ट्रेस विद्या बालन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विद्या बालन एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने ऋतिक कंगना विवाद पर खुलकर कंगना को सपोर्ट किया था। फिर ऐसी खबरें आई कि इस वजह से विद्या और उनके हस्बैंड के बीच शुरू हो गई तू मैं। और अब रिसेंटली इस बात से जुड़ा एक सवाल जब किया गया विद्या से, तो क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी कि बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन और उनके पति UTV डिज्नी स्टूडियो के प्रमुख सिद्धार्थ रॉय कपूर के बीच कुछ अनबन चल रही है, और वो भी इस वजह से कि विद्या ने फिलहाल ऋतिक और कंगना के बीच चल रहे विवाद में कंगना का समर्थन किया था। लेकिन अब विद्या ने इन सभी खबरों से इनकार कर दिया है और कहा है कि ये आप लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ हुआ होगा या फिर हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह की कोई जानकारी मुझे नहीं है। याद दिला दें कि ऋतिक और कंगना के बीच विवाद को लेकर 48 साल की अभिनेत्री ने हाल ही में कहा था कि वो इस बात के लिए कंगना का काफी सम्मान करती हैं कि वो खुद के लिए स्टैंड ले रही हैं। बता दें कि UTV डिज्नी ऋतिक की आगामी फिल्म काबिल की निर्माता है। थैंक गॉड कि फाइनली कंगना को सपोर्ट करने की वजह से विद्या और उनके हस्बैंड के बीच कोई अनबन नहीं हुई, वरना इसके लिए भी कंगना को ही जिम्मेदार ठहराया जाता इनडायरेक्टली। ये था हमारा आज का शो, जिसमें हमने आपको बताया सलमान की दरिया दिली, सोनू निगम के ब्रेक, तन्मय भट्ट के कॉमेडी बवाल और विद्या बालन के स्टेटमेंट के बारे में। और इसके साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे बी टाउन की ऐसी ही स्पाइसी गॉसिप्स के साथ, बट टिल देन टू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट ऑफ योर फेवरेट मूवी गॉसिप्स and celeb, just subscribe to our channel and stay updated। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।